श्रीगंगातरंग रमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तर विभूषितवामभागं नारायणप्रिय मनंगमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः मनोभिरामं नयनाभिरामं वचोभिरामं श्रवणाभिरामं सदाभिरामं सतताभिरामं वन्दे सदा दाशरथिं च रामम् यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट् स्वयंभूतिविभूषणासुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा शशिनिभा श्रीशंकरः पातु माम्। ओम सां सदाशिवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। आज श्री शिवपुराण के महात्म्य पर पुनः थोड़ी सी चर्चा। इस श्री शिवपुराण के श्रवण करने का क्या महात्म्य है, तो श्री वेदव्यास जी लिखते हैं, बोले तस्मादपरं किंचिन पुराणाच्चैव तो मुने न विद्यते मनः शुद्धै कलिजानां विशेषतः। एतस्मादपरम एतस्मात् अपरम किंचित पुराणाच्छैव तो मुनि। सनत कुमार जी व्यास जी को बता रहे हैं, हे व्यास जी, इस श्री शिव पुराण से बढ़कर के मन को शुद्धि के लिए कोई भी साधन नहीं है। और कलिजा नाम विशेषतः, जो कलिज हैं, जिनका जन्म कलयुग में हुआ है, उनके लिए विशेष कर शिव पुराण की कथा फलदायिनी। कलयुगी लोगों को श्री शिव पुराण की कथा अवश्य में श्रवण करना चाहिए, पर सुन तो ले। एकाध जन्म के पुण्य से कोई श्री शिव पुराण की कथा नहीं श्रवण कर सकता। भगवान वेदव्यास लिखते हैं, जन्मांतरे भवेत् पूर्णं महत्यस्य सुधीमतः तस्य प्रीतिर्भवेत् तत्र महाभाग्यवतो मुने। श्री सनकादिक ऋषि व्यास जी से कहते हैं, हे महात्मन, जन्मांतरे भवेत् पूर्णम महत् यस्य सुधीमता। जिस बुद्धिमान का जन्मांतरीय महान पुण्य होता है, अनेक जन्मों में अर्जित महान पुण्य जिसके पास है, तस्य
प्रीतिर्भवेत् तत्र तत्र शिवपुराण श्रवणे तस्य प्रीतिर्जायते। और महाभाग्यवतो मुने, वह महान भाग्यवान होता है जो शिवपुराण की कथा श्रवण करता है। एतत् शिवपुराणं हि परमं शास्त्रमुत्तमं शिवरूपं चितौ गेयं सेवनीयं च सर्वथा। शरद कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, एतत् शिवपुराणं ही परमं शास्त्रमुत्तमम्, ये श्री शिवपुराण परम शास्त्र है। परम शास्त्र का अर्थ है सर्वोच्च शास्त्र है। और शिव रूपम छितौ गेयः, छितौ पृथिव्याम शिव रूपम गेयम, इस पृथ्वी पर इसको शिव जी का स्वरूप ही जानना चाहिए। ये शिवपुराण कोई ग्रंथ नहीं है, अपितु यह भगवान शिव का वाङ्मय विग्रह है। इसके शब्द शब्द में शिवत्व है, शिवता भरी पड़ी है। इसीलिए सेवनीयम च सर्वथा। ऐसा नहीं है कि श्रावण के महीने में ही शिवपुराण या शिवरात्रि के पर्व में ही शिवपुराण श्रवण करे। सेवनीयम च सर्वथा, सर्वथा इसका सेवन करना चाहिए, क्योंकि सर्वथा पुराण श्रवण की परिपाटी हमारे ऋषियों ने बताई है। और आगे क्या पुण्य होता है इसके सुनने से? बोले पठनात् श्रवणादस्य भक्तिमान नर सत्तमः सद्यः शिवपद प्राप्तिं लभते सर्वसाधनम्। पठनात् श्रवणादस्य, अस्य पठनात् श्रवणात् भक्तिमान नरसत्तमः, हे नरसत्तम, इसके पढ़ने और श्रवण करने से मनुष्य भक्तिमान हो जाता है, भक्ति से संपन्न हो जाता है। और सद्या शिव पद प्राप्तिम, सद्या तत्काल ही उसे शिव पद की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात उसके भीतर शिवत्व आ जाता है। शिवत्व का अर्थ है परहित चिंतन में निरत हो जाता है। शिव का अर्थ है कल्याण, और दूसरे का कल्याण करने की इच्छा उसके भीतर जागृत हो जाती है। लभते सर्व साधनम, और वह संपूर्ण साधनों को, जितने सात्विक संसाधन हैं, सम दम तपा स्वाध्याय संयम तितिक्षा उपरति प्रश्रय अनुसूया विद्या आदि संपूर्ण आध्यात्मिक संसाधनों को वह प्राप्त कर लेता है। और भौतिकीय साधनों को भी, जो वर्तमान में सुख सुविधा के साधन हैं, उनको भी शिव पुराण श्रवण करने से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन कांचितं पठनं नृभिः तथा श्रवणं प्रेम्णा सर्वकाम फलप्रदाम्। इसके पठन और श्रवण से शिव भक्ति प्राप्त करके श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिवपद प्राप्त कर लेता है। इसीलिए मानव मात्र को चाहिए कि वह शिव पुराण का श्रवण करे, अध्ययन करे, और इसका प्रेम पूर्वक जो श्रवण कर लेते हैं, प्रेमणा सर्व काम फलप्रदम, तथा श्रवणम प्रेमणा सर्व काम फलप्रदम। प्रेम पूर्वक शिव पुराण का श्रवण संपूर्ण कामनाओं और फलों को देने वाला है। पुराण श्रवणात् शंभोर
निष्पापो जायते नरः भुक्त्वा भोगान् सुविपुलान् शिवलोकमवाप्नुयात्। पुराण श्रवणात् संभोर निष्पापो जायते नरः। श्री शिव पुराण के श्रवण मात्र से ही मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और भुक्त्वा भोगान सुविपुलान, और पृथ्वी पर विपुल भोगों को भोग करके और शिवलोकम अवाप्नुयात्, अंततो गत्वा भगवान शिव के लोक में चला जाता है, भगवान शिव का गण हो जाता है। इसीलिए और आगे बताते हैं इसकी कितनी महत्ता है। बोले राजसूयेन यत् पुण्यमग्निष्टोमसतेन च तत्पुण्यं लभते शंभो कथा श्रवण मात्रतः। राजसूयेन यत् पुण्यम, राजसूय यज्ञ करने से जो पूर्ण मनुष्य को प्राप्त होता है, और अग्निष्टोम सतेन च, और सैकड़ों अग्निष्टोम यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है, तत्पुण्यम लभते शंभो कथा श्रवण मात्रता, अर्थात अश्वमेध यज्ञ करने का जो फल है, जो सैकड़ों अग्निष्टोम यज्ञ करने का फल है, वह शिव पुराण कथा की श्रवण मात्र से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। ये शृण्वन्ति मुने शैवं पुराणं शास्त्रमुत्तमं ते मनुष्या न मंतव्या रुद्रा एव न संशया। जो लोग इस उत्तम शिव पुराण को श्रवण करते हैं उनको मनुष्य नहीं मानना चाहिए। ते मनुष्या न मंतव्या रुद्रा एव न संशया, वह रुद्र स्वरूप ही हैं, साक्षात सदा शिव के विग्रह हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं। शृण्वतां तत्पुराणं हि तथा कीर्तयतां च तत् पादाम्बुजरजांसेव तीर्थानि मुनयो विदु। अगले श्लोक में बहुत बड़ी बात कह दी। इस पुराण का श्रवण और कीर्तन करने वाले मनुष्यों की चरण कमल की धूलि को मुनिगण तीर्थ समझते हैं। अर्थात जो शिव पुराण को श्रवण करते हैं, नित्य पठन पारायण करते हैं, उनके चरणों की धूलि तीर्थों से भी पवित्र है। क्योंकि संतों के बारे में आया है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, संत चरण तीर्थों को भी तीर्थ बनाते हैं। गंतुम निःश्रेयसं स्थानं ये विवांछन्ति देहिनः शैवं पुराणममलं भक्त्या शृण्वन्ति ते नरा सदा। गंतुम निःश्रेयसं स्थानं, निःश्रेयस माने होता है परम शांति। परम शांति किसी को प्राप्त करना है तो उसे इस शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। और भक्त्या शृण्वन्तु ते सदा, वह लोग सदैव ही भक्ति पूर्वक शिव पुराण की कथा श्रवण करें। तो बोले सदा तो सुनना बड़ा कठिन है। अब 365 दिन व्यक्ति पुराण श्रवण नहीं कर सकता, तो कोई और छूट हो, कंसेशन हो तो बताओ। तो कहते हैं सदा श्रोतुं यद्य शक्तो भवेत् स मुनिः सत्तमः नियतात्मा प्रतिदिनं शृणुयाद्वा मुहूर्तकम्। हे मुनि श्रेष्ठ, यदि मनुष्य इसे नित्य प्रतिश्रवण करने में असमर्थ हो तो उसे प्रतिदिन मुहूर्त भर शिवपुराण तो श्रवण ही कर लेनी चाहिए।
एक मुहूर्त तो सुनना ही चाहिए। और यदि प्रतिदिनं श्रोतुम् अशक्तो मानवो भवेत् पूर्णमासादिषु मुने शृणुयात् शिवपुराणकम्। और अगर प्रतिदिन सुनने में अशक्त हो, अशक्त माने असमर्थ हो, प्रतिदिन यदि शिव पुराण की कथा कोई न सुन सके तो पूर्णमासादिषु मुने शृणुयात् शिव पुराणकम्, तो उसे किसी पवित्र महीने में, श्रावण इत्यादि में शिव पुराण की कथा अवश्य में श्रवण करना चाहिए। आगे कहते हैं मुहूर्तम वा तदर्धम वा क्षणं च वा ये शृण्वन्ति पुराणं तन् न तेषां दुर्गतिर्भवेत्। मुहूर्तम वा तदर्धम वा, जो लोग नित्य प्रति नहीं सुन सकते वह एक मुहूर्त ही सुन लें। एक मुहूर्त न सुन पावे तो आधा मुहूर्त सुन लें, और आधा मुहूर्त न सुन पावे तो उसका भी आधा, चौथाई मुहूर्त सुन ले। अथवा जो मनुष्य क्षण मात्र भी इस शिव पुराण की कथा श्रवण करते हैं न तेषां दुर्गतिर्भवेत्, उन मनुष्यों की कभी भी दुर्गति नहीं होती। कितना सुगम साधन ऋषियों ने बताया। हम जैसे कलयुगी व्यक्तियों को कृतार्थ करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए भगवान वेदव्यास ने 24,000 श्लोकों से युक्त यह शिव पुराण की दिव्यतम कथा बनाई है। और कहते हैं तत्पुराणं च शृण्वन्नः पुरुषो यो मुनीश्वर स निस्तरति संसारं दग्ध्वा कर्म महाटमी। हे मुनीश्वर, जो इस शिव पुराण की कथा को सुनता है वह सुनने वाला पुरुष कर्म रूपी महावन को जला करके संसार के पार उतर जाता है। ऐसी महामहिमा है।